हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे, हमारी क्लास 10th की इंग्लिश बुक है फुटप्रिंट्स। उसका हमारे पास सेकंड चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, राइट। एंड दिस इज वर्कशीट नंबर 19। तो आप इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो आप सारे देख सकते हैं। मैंने एमसीक्यू जो हैं आपके चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के दोनों बुक के मिला के सब पे वीडियोज बने हुए हैं। मैंने उनका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अलग अलग वीडियोज हैं, सारे आप देख सकते हैं। और राइटिंग सेक्शन आपका है, जो कंपोजिशन पार्ट है, ग्रामर है, प्लस सब पे वीडियोज है। तो एक फुल प्रूफ आप तैयारी कर सकते हैं, अब वो भी अच्छे से। आई हैव क्रिएटेड प्लेलिस्ट जहाँ पर आपको सीरियल वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे चैप्टर 1 है तो इसके बाद चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 4 आएगा। गेटिंग? तो आपको नेक्स्ट 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 सारे मिल जाएंगे। तो let's begin, and before I begin, please do subscribe if you haven't subscribed it, and do like the video also. So हम यहाँ पर MCQs डिस्कस करने वाले हैं फुटप्रिंट्स बुक के इस चैप्टर के, द थीव्स स्टोरी। सो हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? द थीव्स स्टोरी। तो जो स्टोरी है ये थीव्स स्टोरी, इसका ऑथर कौन है? जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर और विक्टर कैनन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि इसका ऑथर कौन है। ठीक है, जेम्स हैरियट नहीं, ये तो पिछले वाले चैप्टर का था। कौन सा चैप्टर? ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का, राइट। सो द राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। तो इस वाले चैप्टर का ऑथर है रस्किन बॉन्ड। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज ही a fairly successful hand at? Fairly successful hand. So let me give you the background story a bit. तो इसमें क्या होता है, एक थीफ होता है, उसका नाम होता है हरी सिंह। क्या होता है? हरी सिंह। तो हर महीने ये अपना नाम बदलता रहता है, ये इसका रियल नाम नहीं है। ठीक है, इसको एक टारगेट ढूंढना होता है। तो इस बार इसका जो टारगेट है, इस बार इसका टारगेट है अनिल। ये 25 ईयर्स का है, ये 15 ईयर्स का लड़का है। ठीक है, तो अनिल इसका टारगेट है। तो हरी सिंह क्या करता है, एक सक्सेसफुल थीफ है, ये लोगों को बहुत अच्छे से समझता है, उनकी साइकोलॉजी समझता है ना, उनको अच्छे से लूट लेता है। एक तरह से स्टीलिंग का जो इसका प्रोफेसर है, चोरी जो करता है, ये अच्छे से वहां से चोरी कर पाता है। एक बार इसने चोरी वहां से की, मान लीजिए इसको यहाँ से इसने लूटा, चोरी की, तो ये चला जाएगा सिटी को छोड़कर, अपना नाम भी बदल देगा, किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा, मतलब दूसरा टारगेट ढूंढेगा। ऐसा ये नाम क्यों बदलता है और प्लेस क्यों छोड़ देता है? ताकि इसका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जिसको इसने पिछली बार काम पे रखा है, जिसको ये लूट के चला गया है, वो उसे नहीं ढूंढ पाए और पुलिस भी नहीं ढूंढ पाए, तो ये अपना नाम भी तुरंत बदल लेता है। ठीक है, तो इसने बताया तो व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो ये बहुत अच्छा किस चीज में है ना। तो रेसलिंग में अच्छा है क्या ये लड़का? ही कौन है? अब हरी सिंह थीफ है? नहीं। स्टीलिंग में? हाँ। डिसीविंग, धोखा देने में? बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन ये हमारा चैप्टर किसके ऊपर है? थीफ, चोर के ऊपर है, तो चोरी है। वर्किंग हार्ड? नो। सो राइट आंसर इज बी, स्टीलिंग। व्हाट वाज हिज नेम? उसका नाम क्या है? हरी है उसका नाम, अनिल है उसका नाम, अमोल है उसका नाम, या हैरी है उसका नाम? तो यहाँ पर हरी दे रखा है और इसका पूरा नाम जो है आपको पता होगा, हरी सिंह है। सो ए इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द बॉयज एज? अभी अभी मैंने बताई कि इस लड़के की जो एज है वो है 15। सो राइट आंसर इज 15। व्हाट वाज अनिल एज? अनिल कौन है? टारगेट है, ठीक है, बड़ा लड़का है, उसकी एज क्या है? 25। ये भी मैंने अभी आपको बताया। What has the narrator described Anil? Sorry, how has the narrator described Anil? तो नरेटर कौन है यहाँ पर? जो थीफ है वो खुद ही नरेटर है। ठीक है, वो खुद ही नरेटर है, वो अपनी एक स्टोरी में बता रहा है और वो देखता है। एंड ही इज वेरी गुड एट एनालाइजिंग पीपल, राइट। ही नोज दियर साइकोलॉजी, कि कौन इंसान कैसा है। तो यहाँ पर उसने अनिल को किस तरह से बताया, कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है, कैसे डिस्क्राइब किया है।
तो जो थीफ है, जो नरेटर है, वो कहता है कि अनिल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, काइंड है, बिल्कुल है, इजी गोइंग है, बिल्कुल है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। तो यहाँ पर अनिल एक लड़का है, बड़ा वाला लड़का, ये अनिल है, ठीक है। ये क्या कर रहा था जब छोटा वाला 15 साल का जो लड़का है, जो थीफ है, वो उससे मिला। तो ये क्या कर रहा था, ये एक्चुअली एक मैच देख रहा था ना, यहाँ पर खड़ा हुआ है, इधर मैच चल रहा है, मैच देख रहा था। तो वॉचिंग ए मैच, यस। कुकिंग कर रहा था कि नहीं, खेल रहा था नहीं, राइटिंग एन आर्टिकल नहीं। तो जब ये लड़का जो है हरी सिंह है, ये इस अनिल से मिला, तो उस टाइम पर अनिल क्या कर रहा था, वॉचिंग ए मैच, रेसलिंग मैच वो देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल। तो यहाँ पर जो नरेटर है, जो थीफ है, जो हरी सिंह है, वो अनिल से दोस्ती करना चाहता है। तो वो क्या करता है, किस तरह से अटेम्प्ट करता है, ठीक है, किस तरह से उसे बातचीत आगे बढ़ाता है ताकि वो उसका दोस्त बन सके। अभी तक तो दोनों अनजान है। तो फ्लैटरिंग हिम, जाके उसकी चापलूसी करता है। फ्लैटरिंग क्या होता है, चापलूसी करना या ऐसी तारीफ करना जो झूठी हो, ठीक है। याद है आपको, करता है ना, वो उसको कहता है कि यू लुक क्वाइट रेसलर, ठीक है। ये इसको जाके क्या बोलता है, यू लुक क्वाइट रेसलर, जबकि ये दुबला पतला है। तो ये क्या है, फ्लैटरिंग है, झूठी तारीफ है। ये कह रहा है वो तो तुम भी दिखते हो, ये भी बेचारा दुबला पतला है, तो ये समझ के ऐसी बात नहीं बनेगी, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो फ्लैटरिंग करता है, उसको जाके टीज करता है, क्या चिढ़ाता है, परेशान करता है, नहीं। खुद को जाके इंट्रोड्यूस करता है, नहीं, ठीक है। वो जाके डायरेक्ट फ्लैटरिंग करता है कि यू लुक क्वाइट रेसलर। सो ए इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। आई हैव क्रिएटेड ऑल द वीडियोज फॉर यू। तो hard work, whether it is yours or mine, it should be appreciated, right? If you want to appreciate, please do subscribe and like the video. what did the boy ask for Anil? ठीक है, ask for, तो जो लड़का था उसने अनिल से जाके क्या मांगा। ask for का मतलब क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिमांड, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे पूछ सकते हो कि उससे जाके क्या पूछा, किस चीज के लिए पूछा। सो इन ए वे दैट इज टू डिमांड। तो उसको जाके क्या बोलता है वो, कि मुझे खाना दो, नहीं ऐसे नहीं बोलता है। बोलता है टू एम्प्लॉय हिम, कि मुझे काम पे रख लो, कि हाँ, यही बोलता है वो। पैसे दो, अनजान को जाके तो पैसे के लिए बोलेगा नहीं, और ना ही कुछ सिखाने के लिए बोलेगा। तो इस चैप्टर में वहां जाके क्या बोलता है, जब उसकी बात नहीं बनती है तो एक दो बार और वो ट्राई करता है, उसके पीछे पीछे चल देता है ना, ये यहाँ से कहीं गया, इसके पीछे फिर आ गया, एंड ही हैज ए काइंड ऑफ स्माइल। तो अनिल को थोड़ी स्माइल इसकी पसंद आ जाती है। तो हरी सिंह कहता है कि आई कैन कुक फॉर यू इफ यू, सॉरी, कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आई कैन वर्क फॉर यू। अनिल से आई हैव नो मनी टू पे। तो कहता है ओके देन यू कैन फीड मी। वो कहता है इफ यू कैन कुक, अगर तुम बना सको तो खिला दूंगा। तो कहता है ठीक है, बना लेंगे। तो फाइनली व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज आस्किंग फॉर द जॉब, है ना, एम्प्लॉयमेंट। और रियलिटी में उसको काम करना था क्या, नो, दैट वाज द बिगिनिंग, है ना, दैट वाज द कनेक्शन बिल्डिंग। सो हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम। तो वो अपना नाम बदल लेता था। कौन बदल लेता था, ही कौन है यहाँ पर, थीफ है ना। वो अपना नाम बदल लेता था। कितनी बार वो अपना नाम बदलता था, रोजाना बदलता क्या था, क्या नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर मंथ, हाँ, हर महीने वो अपना नाम बदल लेता था। क्यों, कि इस जगह का टारगेट का काम पूरा हुआ, ही वुड मूव टू द नेक्स्ट सिटी, देयर ही वुड फाइंड हिज टारगेट एंड ही वुड चेंज हिज नेम, ठीक है। तो you know, for a long period of time, if you keep doing it, even you start forgetting your real name. तो हमें भी नहीं पता हरी सिंह का इस चैप्टर में नाम क्या, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, he changed his name in order to stay ahead of पुलिस, हाँ, employers, हाँ। तो both of them, this is the right answer. both of them कौन, none of them नहीं, both of them yes। तो वो मान लीजिए, वो एग्जाम्पल के लिए अभी दिल्ली है, राइट, दिल्ली में उसने चोरी की, तो वो यहाँ से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ चला गया, फॉर एग्जाम्पल लखनऊ चला गया। तो यहाँ जाकर ये क्या करेगा, यहाँ जाकर ये अपना नाम बदल देगा। जैसे यहाँ पर इसने आखिर एग्जाम्पल के लिए अपना नाम रखा हरी सिंह, यहाँ पर कुछ और नाम बता रखा था। तो ऐसा वो क्यों करता था, ताकि पुलिस उसको ट्रेस ना कर पाए।
ताकि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, द पर्सन ही हैज रॉब्ड, वो उसको ढूंढ ना पाए, उसे लोकेट ना कर पाए, उसे ढूंढ नहीं पाए, इसलिए वो अपना नाम बदल लेता था. एंड हाउ ऑफन डिड ही डू इट? एवरी मंथ. सो व्हाट इज द राइट आंसर? डी. व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल? तो इसने इस बार अनिल को क्या नाम बताया? अनिल वॉज द न्यू टारगेट ऑफ द बॉय. तो अनिल को क्या नाम बताया उसने? अनिल सिंह नहीं, हरीलाल नहीं, हरी सिंह येस. तो अनिल को उसने क्या नाम बताया? हरी सिंह. सो डी, सॉरी, सी इज द राइट ऑप्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रंटिंग? ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है. आई कीप एक्सप्लेनिंग राइट व्हेन आई टीच द चैप्टर. तो मैं आपको समझाता रहता हूँ, मैं आपको ट्राई करता हूँ कि आप लर्न कर ले, मेमोराइज कर दें इन द सेशन ओनली. तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? मेक ए लो इनआर्टिकुलेट साउंड. इनआर्टिकुलेट मतलब विदाउट वर्ड्स, साउंड विदाउट वर्ड्स. आपको याद है जब रेसलिंग करते हैं लोग तो ऐसी आवाजें करते रहते, बोलते कुछ नहीं है लेकिन वो ताकत लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. सो दे ग्रंट. तो ग्रंटिंग का मतलब क्या है? ए, टू मेक ए लो इनआर्टिकुलेट साउंड. Question number 14. How was the meal he cooked first night? The meal he cooked first night. कैसा था? याद है? ये हरी सिंह है, ये अनिल है. ठीक है. अनिल के पास ही आ गया और पहली रात इसने जो खाना बनाया वो कैसा था? डिलीशियस, शानदार खाना बनाया. ऐसा था क्या? नहीं, इसे तो आता ही नहीं था खाना बनाना. माउथ वाटरिंग, वो डिलीशियस नहीं है, माउथ वाटरिंग नहीं है, फिंगर लिकिंग नहीं है. तीनों का मतलब एक ही तो है कि खाना बहुत शानदार बनाया हो. खाना बनाया कैसा था? ऐसा खाना कि अनिल ने एक बाइट लिया, एक बार थोड़ा सा खाना खाया और उसको समझ में आ गया खाना बिल्कुल बेकार है, खत्म. और वो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको फेंकना पड़ गया. तो हाउ वाज द फूड? दैट वाज टेरिबल. डी इज द राइट आंसर. हाउ डिड ही इन्फर दैट अबाउट हिज फूड? तो उसका जो फूड है जो उसने बनाया उसके बारे में उसने क्या लॉजिक लगाया, है ना? उस फूड से वो क्या समझा, खाना कैसा है. राइट. अनिल सेड ही लाइक्ड इट. अनिल ने क्या बोला कि अनिल को पसंद आया खाना? नहीं बोला ऐसे. अनिल कुडंट हैव इनफ ऑफ इट, और नहीं खा सकता, ऐसा भी नहीं. अनिल वाज लिकिंग हिज फिंगर्स, नो, ही हैड टू थ्रो देयर फूड टू द स्ट्रे डॉग्स. अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, यस, दैट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस टू टीच? अनिल ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसे सिखाएगा. क्या क्या सिखाएगा? ठीक है. किसको? हरी सिंह को. उसको वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे खाना बनाना भी नहीं आता था. राइट. द ओनली थिंग ही न्यू इन अ वे वाज हाउ टू रॉब द पीपल. ही न्यू द साइकोलॉजी. उसके बारे में उसे काफी अच्छे से पता था. आएगा क्वेश्चन अपकमिंग क्वेश्चंस में, इनमें आई वुड एक्सप्लेन. तो अनिल ने उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगा. क्या सिखाऊंगा? राइट इज नेम, हाँ, वो उसको लिखना सिखाएगा. टू कुक, हाँ, वो खाना बनाना भी सिखाएगा. यू नो कैसा खाना बनाया था. राइट फुल सेंटेंसेस, यस, ये भी उसे सिखाएगा. राइट. सो ऑल ऑफ अबव, ये इसका राइट आंसर है क्योंकि तीनों ही चीजें सिखा रहा है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. डिड अनिल रियली माइंड हिज पैटी वेज ऑफ अर्निंग मनी? तो अनिल को वाकई ऐतराज था क्या कि जो उसके जो छोटे मोटे तरीके थे पैसा कमाने के, उससे क्या करता था वो? जैसे ग्रोसरी की शॉप पे गया, एक आध रुपये उसने बचा लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वाकई उसे फर्क पड़ता था कि ऐसे करता है? नो, ही इग्नोर्ड. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था. ठीक है, जो कर रहा है वो ठीक है. अनिल ने उस पर भरोसा किया. ही ट्रस्टेड हरी सिंह, है ना. वो उसको कमरे की चाबी दे के रखता था हरी सिंह को कि वो कभी भी आए कभी भी जाए. वो उसको पैसे देता था कि ग्रोसरी का सामान ले आए, बाकी सामान ले आए. और अनिल को कई बार पता होता था कि हाँ ये पैसे बचा लेता है, बट ही डिडंट माइंड. क्वेश्चन नंबर 18. ए क्वीर वे टू अर्न मनी. क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, ऑड, पेक्यूलियर. ठीक है. स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब. सो ए क्वीर वे टू अर्न मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वीर? क्वीर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब.
राइट। फेमस होता है क्या? नहीं। रेयर नहीं, इलीगल नहीं, ये तीनों आप जानते हो, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। सो स्ट्रेंज, तो क्या स्ट्रेंज बे था? ये सेंटेंस आपको याद है किस चीज के लिए यूज हुआ है? अनिल जो होता था वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, उसकी मैगजीन पब्लिश होती थी, उसके पास पैसा आता था। तो हरी सिंह सोच रहा है ये भी अजीब तरीका है पैसा कमाने का। दिस इज दैट स्ट्रेंज वे ऑफ अर्निंग मनी। हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट? जैसा कि मैंने बताया हरी सिंह, दिस इज कि जो नरेटर है ही हैड क्वाइट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालाइजिंग पीपल, ही नोज दियर साइकोलॉजी, वो अच्छे से समझता है लोगों को। तो उसने देखा, सो हु वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर एवर मेट, तो नरेटर जो जितने भी लोगों से मिला तो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन उसको कौन मिला? ठीक है, जिसने हरी सिंह पे ट्रस्ट किया हो बहुत ज्यादा। अभी अभी मैंने बताया यहाँ तक कि कमरे की चाबी भी वो देके जाता था, पैसे देके जाता था, राइट। और ये क्वेश्चन इसलिए भी फ्रेम हुआ है क्योंकि नरेटर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी कि कौन इंसान कैसा है। तो सबसे ट्रस्टिंग पर्सन कौन लगा नरेटर को? इट वॉज अनिल, क्योंकि अनिल ने उस पर बहुत भरोसा किया। हु इज इजियर टू रॉब, देखो अभी मैं आपको बोल रहा था कि इसको अंडरस्टैंडिंग है, इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। हु इज इजियर टू रॉब, किसको लूटना आसान हो जाता है? केयरलेस पर्सन को, हाँ बिल्कुल सही है। ग्रीडी मैन को, बिल्कुल सही है। ट्रस्टिंग मैन को, नहीं। हाँ ये टफ हो जाता है ना, कोई आप पे भरोसा करे और आप उसको लूटो, आप उसका ट्रस्ट तोड़ो, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन सबसे आसान किसको हो जाता है? देखो केयरलेस मैन को, इसमें प्लेजर नहीं होता, जैसे हम कोई काम करते हैं, राइट। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए थीफ इन दिस चैप्टर, एक जो थीफ है वो किसी को लूटता है। मान लो एक ऐसा इंसान है जो ग्रीडी है, ठीक है, इसको टेंशन लगी रहेगी पैसे की, तो इसको लूटने में इसको बड़ा मजा आएगा, है ना। ही वुड सी हिम सफरिंग, तो इसको जो प्लेजर मिलेगा अपने काम से, द वर्क ही डज, ही एक्सट्रैक्ट्स प्लेजर आउट ऑफ इट। तो ग्रीडी मैन को ही लूटेगा तो इसको अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं केयरलेस पर्सन ले लेते हैं, ठीक है। इसको वो लूटेगा तो मजा नहीं आएगा उसको ना, लूट तो उसको लिया बट ही वुड नॉट बी वेरी हैप्पी, ही वुड नॉट एक्सट्रैक्ट द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क ही हैज डन। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनका नुकसान हो गया, उनको सालों तक पता नहीं चलता है, तो जो वो प्लेजर ड्राइव होता है वो नहीं मिल पाता है। तो केयरलेस पर्सन हम कहेंगे यहाँ पर कि नहीं, इनको लूटना उतना अच्छा आसान नहीं होता है, मतलब लूटना उसको पता भी नहीं चलता कि वो लूट गया है, ठीक है। ट्रस्टिंग मैन, कोई आप पे भरोसा करे आप उसको तोड़ दो तो उसको दुख नहीं होगा, है ना, वो जस्ट इन ए वे सैड हो जाएगा, मतलब वो लालच नहीं है उसमें, तो वो प्लेजर उससे भी नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रीडी जो पर्सन है उसको लूटने में उसे बहुत मजा आएगा। सो राइट आंसर इज बी, ए ग्रीडी मैन। तो ग्रीडी आदमी को लूटना सबसे आसान होता है। हु टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, तो देखो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है ये भी, लगभग मतलब आसपास है, क्लोज है, तो यू कैन आंसर इट। चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आंसर। रॉबिंग ए केयरलेस मैन, अगर आप केयरलेस मैन को लूटते हो तो आपका प्लेजर खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ग्रीडी मैन को नहीं, इसमें तो प्लेजर मिलता है, राइट। व्हेन समवन डजंट नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड, यही तो तरह के लोग होते हैं वो केयरलेस तरह के, उनको पता ही नहीं होता दे हैव बीन रॉब्ड, राइट। जस्ट इमेजिन यू वांट टू हर्ट समबडी, या आप किसी का बुरा करना चाहते हो, ठीक है, ताकि उसको दुख हो, आपने उसका बुरा भी कर दिया, उसको पता ही नहीं है कि आपने उसका बुरा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो यू आर नॉट ड्राइविंग द प्लेजर हियर, तो आंसर क्या है? डी, ए एंड सी, क्योंकि केयरलेस मैन और ये दोनों पर्सन एक ही हैं। हाउ मच मनी डिड ही स्टील, तो हरी सिंह ने कितना पैसा चुराया था? 600, एंड दैट वाज क्वाइट अ बिग अमाउंट दैट टाइम, ठीक है। एक जो अरब ऑयल बिजनेसमैन होता है उसकी तरह लग्जरियस लाइफ वो 1-2 हफ्ते के लिए बिता सकता था, इतने पैसे थे ये। डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस, तो ये क्या है? ट्रेन है ये, ठीक है। तो जैसे अनिल को उसने लूटा, उसके घर से पैसे लूटे, फिर
वो चला गया रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है। तो नाउ ही इज थिंकिंग वेदर ही शुड स्टेप ऑन द ट्रेन और नॉट। ठीक है, इट वॉज क्वाइट ईजी, ट्रेन वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, इट वॉज अराउंड 10 PM एट नाइट, ही वॉज सपोज टू गो टू लखनऊ। तो लखनऊ ये ट्रेन जा रही थी, वहाँ के लिए उसको निकलना था, तो इसके हाथ में था, राइट। इट वॉज क्वाइट एट हिज विल, ट्रेन सामने है, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है जाऊं ट्रेन में या नहीं जाऊं। ही कुडंट फाइनलाइज, ट्रेन चली गई। फिर वो एक टावर के नीचे जाके बैठ जाता है रेन में, सोचता है काफ़ी सोचता है अनिल के बारे में, खासकर खुद के बारे में कि अगर मैं वापस चला जाता हूँ और अनिल मुझे पढ़ना लिखना सिखा देता है तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो ही डिसाइडेड कि चलो अनिल के पास चलते हैं और सीखते हैं पहले। तो बताओ क्या वो जा पाया लखनऊ? नहीं जा पाया, नो इज द राइट आंसर। हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट? तो जो नरेटर है, लाइक आई टोल्ड यू, ही हैज क्वाइट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। ठीक है, नरेटर के अकॉर्डिंग जब अनिल को पता चलेगा कि हरी सिंह ने पैसे लूटे हैं, चोरी की है, तो उसको कैसा लगेगा, है ना, अनिल कैसा फील करेगा? अनिल को गुस्सा आएगा? नरेटर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, नहीं आएगा। उसको डर लगेगा? नहीं लगेगा। एक्सेप्टेंस? नहीं। दुखी? हाँ, वो दुखी हो जाएगा। जो ट्रस्टिंग पर्सन है दे फील हर्ट, उनको दुख होता है बस। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या होता है? जैसे कई लोग होते हैं, हमारी तो किस्मत में ये लिखा था, भगवान ने ये लिखा था, जो होना है वो होगा, जो होता है वो होता है ना। इस तरह की जो बातें करते हैं वो एक्सेप्टेंस वाली बातें हो जाती हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ एंग्री, इसने पैसे चुरा लिए, बस अब तो आने दो उसको, या फिर जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, दुखी होगा, बिकॉज ही हैड ट्रस्टेड हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड ही डू विद द मनी? तो उसने उस पैसे का क्या किया जो उसने लूटे थे? हाउ मच डिड ही स्टील? इट वॉज 600 रुपीज। तो रैन अवे विद इट? नहीं, मतलब अल्टीमेटली फाइनली उसने क्या किया? उसका लूट तो उसने लिए, चोरी तो उसने कर ली, क्या लेके परमानेंट भाग गया? नहीं। थ्रू इट, फेंक दिए? नहीं। बॉट ए साइकिल विद इट? नो। रिटर्न इट? यस। तो वो वापस आया रात को, उसने वापस उन पैसों को उसी गद्दे के नीचे रख दिए। तो ही रिटर्न इट इज द राइट आंसर। डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी? तो जब मॉर्निंग में अनिल जगा, ये रात की बात है, जैसे एक बेड ये लगा हुआ है, एक बिस्तर ये लगे हुए हैं जमीन पर, एक बिस्तर ये लगे हुए हैं, यहाँ पर अनिल है वो सोया हुआ है, राइट। यहाँ पर हमारे भाई साहब ये हैं हरी सिंह, ये सोए हुए हैं, पैसे इस गद्दे के नीचे रखे हुए हैं। तो ये क्रॉल करके इधर गया, गद्दे के नीचे हाथ डाला, पैसे निकाले, और फिर सामने गेट है, और इस गेट से पार, ठीक है, ट्रेन पकड़ने के लिए गया और वापस आ गया। फिर रात को रेन हो रही थी, वो बैठा भी था टावर के नीचे, फिर वापस आया तो इसने वापस पैसे यहाँ रखे और आके सो गया। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, क्योंकि रात को थका था, चोरी की थी, थक गया था, तो ये लेट जगा और अनिल जो है वो पहले ही जग गया और ये इसके लिए चाय ऑफर कर रहा है। तो ये देखता है कि अनिल जग गया है और अनिल मुझे चाय दे रहा है और साथ में इसको रुपए भी वो दे रहा है। और जब इसने वो नोट लिए तो वो गीले थे, तो अभी समझ गया, ठीक है, हरी सिंह जान गया कि अनिल समझ गया है कि मैंने पैसे चुराए हैं, तभी तो वो गीले हैं, रात को तो वो सही थे जब उसने रखे थे, और रात को बारिश हुई, तो इसका मतलब मैंने वो पैसे चुराए, उनको लेके मैं बाहर गया, नोट भीग गई और वापस लाके मैंने रख दिया। तो अनिल ये तो समझ गया कि इसने चोरी की है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी? तो अनिल को पता चल गया, तो उसने कुछ नहीं कहा, रॉबरी के बारे में कुछ नहीं कहा कि तूने पैसे चुरा लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वाई डज हरी रिटर्न द मनी? हरी सिंह है वो पैसा क्यों लौटा देता है? ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट? बिल्कुल। ही वॉज वरीड अबाउट हाउ अनिल वुड फील? नहीं, क्योंकि इसका प्रोफेशन ही था चोरी करना। ही फेल्ट बैड? नहीं, ये भी रीजन नहीं था। जब ट्रेन उसकी निकल गई थी और ये टावर था, क्लॉक टावर था, इसके नीचे जब ये बैठा था एक बेंच पर, है ना, तो ये बैठा बैठा सोचा था व्हाट आई शुड डू, मेरा तो कोई फ्रेंड सर्किल भी नहीं है कि जहाँ पर मैं जा सकूँ, मैं कहाँ रुकूँ, ठीक है, और उसको तो मैं लूट के ले आया, क्या किया जाए, वगैरह वगैरह।
इस तरह से वो सोच रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि सबसे अच्छा यही है कि मैं पढ़ना सीख लूँ। अगर मैं अनिल के पास वापस चला जाता हूँ, पैसे लौटा देता हूँ, तो चांसेस क्या हैं कि वो मुझे माफ़ कर देगा, और मैं पढ़ना सीख लूँ तो फिर मेरे काम की कोई लिमिट नहीं है। तो राइट आंसर इज ए, ही वांटेड टू लर्न टू राइट, इसलिए उसने पैसे लौटा दिए। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड? अनलाइंड का मतलब क्या है? इन ए लाइन? नहीं। शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी? यस। नन ऑफ अबव? नो। तो जैसे यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि दोनों सो रहे थे, ठीक है, ये वाला। तो एक के चेहरे बिल्कुल अनलाइन चेहरा था, कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं। दूसरी तरफ ये है, इसको बहुत टेंशन रहती थी, तो ये उस सेंस में यूज हो रहा है। तो शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। व्हाट डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? तो यहाँ पर आई यूज होगा कि मैंने ऐसा किया, मैं फिर निकल गया, मैं लखनऊ एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए गया था, लेकिन, है ना, तो ये आई रेफर यूज होगा, आई यूज होगा। तो किसके लिए? ये हरी सिंह के लिए है, हाँ, क्योंकि वो नरेटर है, वही चोर है, वही आई है, वही चैप्टर लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लिव्ड? एक शॉप थी, है ना, शॉप के पास अनिल रहता था, उस शॉप का नाम क्या है? देखो सारे नाम सेम से हैं, स्पेशली ये खास तौर पे दोनों। तो ये तो तय कि वो स्वीट शॉप है ना, सब में स्वीट शॉप लिखा हुआ है। लड्डू स्वीट शॉप नहीं, रसगुल्ला स्वीट शॉप नहीं, राइट, एंड जामुन स्वीट शॉप नहीं, एंड जुमना स्वीट शॉप, यस, दैट इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और आई प्रॉमिस यू कि आपको मैं बहुत अच्छे से इनको लर्न करा दूंगा, अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा। सो यू ओनली हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय।